कामिना में यूक्रेनी असॉल्ट ब्रिगेड ने हमला किया है। रूस के हथियार के गोदामों पर यह निशाना साधा गया है और रूसी सेना के बंकर को भी इस हमले में भारी नुकसान पहुंचा है और उसका वीडियो भी बाकायदा यूक्रेनी मीडिया में सामने आ चुका है। किस तरह से जो हथियारों के डिपो पर यह हमला किया गया और इसमें बंकर को भी भारी नुकसान पहुंचा है। एक और बड़ी खबर जहां रूस ने तबाह किया है यूक्रेन का ड्रोन सेंटर। 4 इलाकों में रूस के मल्टीपल अटैक को लेकर यह खबर है। हालांकि रूसी हमले में यूक्रेनी कमांड सेंटर के नष्ट किए जाने का दावा किया जा रहा है और रूस के आर्टिलरी सिस्टम ने यह बड़ा दावा किया है। डोनेट्स्क में यूक्रेनी ड्रोन कंट्रोल सेंटर जमींदोज। सर, ये ड्रोन नीति के तहत बड़े दावे हो रहे हैं, इजी टू शूट डाउन है और ये उसी की तस्वीरें भी जारी कर दी जाती हैं, लेकिन इसने कहीं ना कहीं पुतिन को अब दबाव में ला दिया है। देखिए, पुतिन का दबाव में आना बिल्कुल निश्चित है और हम इस तरह के जो वॉर लॉन्ग ड्रॉन चलते हैं तो लो कॉस्ट ऑप्शन दो ही चीज़ है, एक साइबर वॉर या साइऑप्स और दूसरा है ड्रोन वॉर। जान और की क्षति नहीं होती है और 19 महीने के बाद अगर आप देखेंगे कि रशिया का डेटा तो फिर भी ओपेक है या वेस्टर्न डेटा काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, एग्जैजरेटेड हो सकता है। तो 19 महीने के इंटेंस वॉर के बाद में कितनी कैजुअलिटी हुई है उसका अनुमान लगाना रशिया के अंदर भी मुश्किल है। दो और आपको बड़ी डेटा देता हूँ। रशिया एक समृद्ध देश तो है लेकिन उसकी इकॉनमी इंडिया की तुलना में भी थोड़ी छोटी है। उसकी जो एवरेज एज है ह्यूमन बीइंग्स की वो 71 हमारे आसपास है, लेकिन देखने की बात है वहाँ जो मेल की एवरेज एज है 65 है और वुमेन फोक की 76 है, तो उसमें भी फर्क है। उसके यहाँ भी एजिंग पॉपुलेशन है, तो सस्टेन लड़ाई वगैरह सस्टेन कर सकते हैं जब देश के अंदर यूथफुल प्रोफाइल हो, वो तो हमको नजर नहीं आ रही है। तो ये जो लंबा खिंचता है चला आ रहा है तो उसमें क्षति शायद रशिया की होगी और दो ही लूजर्स होंगे, रशिया और पुतिन एट द एंड ऑफ द डे। सर, उससे यही समझ में आ रहा है कि रूस के सामने, पुतिन के सामने कई सारी चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों के बीच में ही वो युद्ध लड़ रहे हैं।